आज हम वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होगा और इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स में भी हेल्पफुल होगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जितनी की नीड है इस चैप्टर में। देख लीजिए इसको। पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग शॉर्ट में पीवी भी लिख देते हैं, पीवी ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे अगर लिख रहे हैं, यहाँ ओ पॉइंट ले लें और यहाँ पर ए कर दें और ये एरो ऐसे बना दें, इसको हम बोलेंगे ओ ए और इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। हम इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स हम ले लें, एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें। यहाँ पॉइंट ओ लिया, इसको हमने जीरो वेक्टर दे दिया, रेफरेंस पॉइंट है वो। पॉइंट ए यहाँ पर लिया, पॉइंट बी यहाँ कहीं पर ले लिया। वेक्टर एडिशन रूल अगर अप्लाई करें तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी आएगा फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ। और इसको हम लिख सकते हैं ए बी को क्या, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, अब ये ध्यान रखिए, क्या जब भी किसी वेक्टर को लिखना हो, कोई भी वेक्टर लिखना हो, लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिखना हो, तो हम हमेशा लिखेंगे ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट ओ। जब भी किसी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो लास्ट वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे और पहले वाले का बाद में, बीच में माइनस यूज कर दें। पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट, यहाँ लास्ट पॉइंट कौन है, बी है, और इनिशियल पॉइंट ए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट। मतलब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी का लिए थे, उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए का भी लिखेंगे। ये तो पहली कॉन्सेप्ट हुई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, तो जो वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ वेक्टर, और ये भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन। इसके लिए डिफिनीशन है, इफ आर इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, any non-zero vector that is R is
not equal to 0, then unit vector along vector r is defined as, ये डिफिनीशन दी गई क्या, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, आर कैप नोटेशन देते हैं। डिफिनीशन क्या है, वेक्टर को उसके माड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर को उसके माड से डिवाइड कर दें, तब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी वेक्टर को उसके माड से डिवाइड कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब आर कैप को हमने लिखा क्या, वेक्टर आर अपान माड ऑफ द वेक्टर आर। यहाँ से हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर इक्वल टू क्या, माड आर इंटू आर कैप, माड आर इंटू आर कैप कर दिया। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, दैट इज इफ़ यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द माड ऑफ द वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। मतलब इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए क्या, वेक्टर के लिए एक फार्मूला, एक वेक्टर इक्वल टू क्या, द माड ऑफ द वेक्टर, द माड ऑफ द वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर को निकालना उस वेक्टर का मॉडुलस और उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, अलोंग द वेक्टर। वास्तव में किसी भी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उस डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ, जापानी प्राइम मिनिस्टर हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हुआ, इस तरह से इन लोगों के अपने एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वैसे किसी भी डायरेक्शन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वास्तव में कौन होता है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। तो किसी भी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, ये कोई भी यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे एक्स डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव आई कैप, आई कैप मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन, माइनस आई कर दिया तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनस एक्स डायरेक्शन, इस तरीके से। तो वास्तव में किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए अगर हम कहें कि यूनिट वेक्टर वास्तव में क्या है, तो यूनिट वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन को अगर हम अलग कर पाते हैं तो उसके लिए यूनिट वेक्टर से अच्छा हमें वो मिल जाता है, आसानी से हम जान पाएंगे कि ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इज the representative of a given direction, representative of a given direction, the representative of a direction। किसी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं टू डायमेंशन में या प्लेन में, तो वहाँ देखिए यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट लगा के कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पहले हम बता दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D आर प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D आर प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में या प्लेन में। 2 डायमेंशन कहें या प्लेन कहें एक ही चीज़ है।
तो 2 डायमेंशन के लिए हम क्या किए, एक्स और वाई एक्सिस लिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ एक्स एक्सिस लिया, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स का निगेटिव और इधर वाई का निगेटिव। इस डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके जस्ट अपोजिट में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव जे कैप और इसके अपोजिट का रिप्रेजेंटेटिव माइनस जे कैप। किसी पॉइंट को लिया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स वाई लिया। यहाँ से अगर हम ये जानना चाहें कि वास्तव में एक्स वाई का मतलब क्या है, तो हमें यहाँ ए पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस एक्स होगी और ये डिस्टेंस वाई होगी। हम अगर ओ पी फाइंड करना चाहें, ओ पी वेक्टर, तो ओ पी वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ से ओ ए प्लस ए पी, और ओ पी को हम आर वेक्टर अगर ले लें तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए पी। इसको आर वेक्टर ले लिया। अब देखिए, किसी वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। मॉड ओ ए टाइम्स मॉड ओ ए इंटू ओ ए कैप, किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मॉडुलस चाहिए, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। मॉड ओ ए मतलब इसकी लेंथ ओ ए की एक्स और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब ओ ए कैप आई कैप। मॉड ओ ए को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ कितना एक्स है और ओ ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है। ऐसे ही एपी वेक्टर चाहिए, तो एपी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, जैसे किसी वेक्टर के लिए करते हुए एपी के लिए करेंगे। एपी वेक्टर अगर लिखना है तो हम एपी वेक्टर को लिखेंगे मॉड ऑफ एपी टाइम्स एपी कैप और एपी का मॉड वाई, वाई टाइम्स जे कैप हो जाएगा। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप, एपी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वही होगा जो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा। एपी लिख दिया। यूजिंग 2 and 3 in 1, आर वेक्टर को हमने लिख दिया एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे। या इसको ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको हम एक्स वाई लिख रहे हैं, वेक्टर ज्योमेट्री में एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे लिख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप हम संसद बोलते हैं, ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, रूस में ड्यूमा, ईरान में मजलिस, ऐसे करके। तो है यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको हम एक्स वाई बोलते हैं उसी को वेक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर, या इसको सिंपली हम ऐसे कर दें, इन ट्रायंगल ओएपी एंगल ओएपी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस या ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम सिंपली आर स्क्वायर कर दिए। और आर क्या हो जाएगा, मॉड आर कहें इसको या आर कहें एक ही चीज़ है,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ये हो गया। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग आर, तो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग आर हमें करना है अगर, तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग आर, आर कैप यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर आर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर क्या, एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे अपॉन क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग डायरेक्शन विच मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस, इसका बहुत ही यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन, इसको आर कैप नोटेशन दे रहे हैं, एलॉन्ग अ डायरेक्शन which makes angle theta from plus x axis, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर चाहते हैं। बहुत ही यूजफुल यूनिट वेक्टर होगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। न्यूमेरिकल्स में कई डेरिवेशंस में इसका यूज करेंगे। ये एंगल हमने थीटा लिया, इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आर कैप ले रहे हैं तो आर कैप की जो बेसिक डिफिनीशन है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। और अभी आर कैप को हमने लिखा एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे अपॉन आर कर दिया। इसको सिंपल मैथमेटिक्स से हम कर सकते हैं, एक्स टाइम्स आई अपॉन आर ऐसे सेपरेट कर दिया, प्लस वाई टाइम्स जे अपॉन आर, और यहाँ एक्स और आर स्केलर है, एक तरफ कर दिया एक्स अपॉन आर टाइम्स आई प्लस वाई अपॉन आर टाइम्स जे, और यहाँ एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा कॉस थीटा टाइम्स आई और प्लस वाई अपॉन आर की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स जे कैप। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग पा गए क्या, इफ़ यू वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर along a direction which makes angle theta along anti-clockwise direction from plus x axis, then for this unit vector you have to write cos of that angle times I plus sine of the same angle times j। For example, जैसे हम कहें कि find a unit vector at 30 degree from plus x axis in along anti-clockwise direction, find a unit vector at angle 30 degree from plus x axis। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बस सीधे फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला हमारा होगा सीधे सीधे, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, इससे 30 डिग्री पर यूनिट वेक्टर है, 30 डिग्री पे ले लिया, ये प्लस लेंगे एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल प्लस लेते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको चाहिए। लेट रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज आर कैप क्या, कास थीटा कास 30 टाइम्स आई कैप
प्लस साइन 30 टाइम्स जे कैप। cos 30 की वैल्यू रख दीजिए √3/2 टाइम्स आई प्लस 1/2 टाइम्स जे। ऐसे 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, जिस भी एंगल पर निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। ये है, हम कहें कि अब जैसे हम कहें फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर यूनिट एट 30 डिग्री फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। ये एंटी क्लॉकवाइज में हम पूछ रहे हैं। थर्टी डिग्री पर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर चाहते हैं इस डायरेक्शन में। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू +30 कर देंगे। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर वेक्टर, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर वेक्टर। हमने रिक्वायर्ड वेक्टर को आर वेक्टर ले लिया। और आप जान रहे हैं किसी वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, उसका मॉडुलस चाहिए और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। यहाँ क्या गिवन है, उस वेक्टर का मॉड क्या दिया है, 4 दिया है। आर कैप नहीं पता है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वेक्टर, जिस वेक्टर को फाइंड करना उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ क्या करेंगे, cos थीटा, तो cos 30 टाइम्स आई प्लस साइन 30 टाइम्स जे किया, और ये हो जाएगा वही √3/2 टाइम्स आई प्लस 1/2 टाइम्स जे। 2 को हमने यहाँ ले लिया। अब रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करें, यूजिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 का यूज 1 में कर दें, यूजिंग 2 and 3 in 1। और जब यहाँ 1 में यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर √3 टाइम्स आई प्लस जे / 2, फाइनली क्या हो जाएगा 2 √3 टाइम्स आई प्लस जे। ये आर वेक्टर फाइंड कर लिया। ऐसे ही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना हो तो क्या करेंगे, हाँ ये देख लीजिए, इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए ये ऐसे हम करेंगे। अब एक चीज़ और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, क्या, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग डायरेक्शन। ऐसे ही अगर हम यूनिट वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना चाहें तो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं, ऐसे आएंगे, -θ ले लिया। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर r' ले लें, r' कैप ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम जैसे वहाँ पर था r' कैप, cos किया -θ, थीटा के प्लेस पर -θ टाइम्स आई प्लस साइन -θ टाइम्स जे, और ये हो जाएगा cos -θ cos θ टाइम्स आई साइन -θ साइन θ टाइम्स जे। और इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की ये कॉन्सेप्ट
बहुत यूजफुल है, कई न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। कूलम्स फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कई डेरिवेशंस में काम आएगा, इसलिए थोड़ा इसको हमने बताया। यूनिट वेक्टर की इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए, बेहद आसान कर देगा चीज़ों को। और आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पर हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अब बताएंगे।